क्लास 9 एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इफ टू इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर्स मेक इक्वल एंगल्स विद द कार्ड्स। तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर आपने सेकंड किया है, सेकंड क्वेश्चन की ही तरह आपको इसमें भी आपको डायग्राम बनाने हैं। तो सबसे पहले हम इक्वल कार्ड्स ए बी सी डी, ये आपका इक्वल कार्ड्स। इसका सेंटर ओ से परपेंडिकुलर डाला गया, दोनों कार्ड्स पर, और ओ से यम तक इसको मिला दिया, और ये पी और ये क्यू। ये आपने जो पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया है ठीक उसी तरीके से, जहां आपने उस दोनों ट्रायंगल को जो है दोनों ट्रायंगल को कांग्रेंट प्रूव किया था और एम क्यू और पी एम को आपने इक्वल दिखाया था। अब यहाँ पे आपको क्या दिखाना है कि ये जो एंगल है ना, ये एंगल आपको इक्वल दिखाने हैं। आपको ये इस एंगल को बताना है क्या एंगल इक्वल है। तो आपको करना क्या है, आपको गिवन है ए बी इक्वल टू सी डी, गिवन ए बी इक्वल टू सी डी, ये गिवन है। और टू प्रूव करना है, टू प्रूव क्या प्रूव करना है, ये जो एंगल्स दिए गए हैं, कौन से एंगल, क्या नेम है इसके, क्यू एम ओ, एंगल क्यू एम ओ इक्वल टू पी एम ओ, एंगल पी एम ओ के। ये आपको प्रूव करके दिखाने हैं। तो चलिए प्रूव करते हैं। ये दोनों ट्रायंगल लेकर चलेंगे। वो ट्रायंगल कौन से हैं, क्यू ओ एम, ट्रायंगल क्यू ओ एम, और दूसरा ट्रायंगल है एंड ट्रायंगल क्यू ओ एम लिया है तो पी ओ एम, ट्रायंगल पी ओ एम। ठीक है, इसमें क्या क्या इक्वल है, तो ओ क्यू इक्वल टू ओ पी, ओ क्यू इक्वल टू ओ पी। ये जो ओ क्यू है, ओ पी, ये सेंटर से डाले गए जो है ये परपेंडिकुलर है। ये इक्वल क्यों होते हैं, इक्वल कार्ड्स आर, लिखेंगे थ्योरम है, इक्वल कार्ड्स आर इक्विडिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो ओ क्यू इक्वल टू ओ पी हो गया, और एंगल क्यू इक्वल टू एंगल पी, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल पी, ये ईच 90 डिग्री। और तीसरा ओ एम इक्वल टू ओ एम, ओ एम इक्वल टू ओ एम, ये कॉमन साइड है, कॉमन हो गया। तो इस प्रकार से ये ट्रायंगल हमारा, ट्रायंगल क्यू ओ एम कांग्रेंट प्रूव हो गया ट्रायंगल पी ओ एम के। अगर ये दोनों ट्रायंगल कांग्रेंट प्रूव हुआ और किस रूल से हुआ है, तो देखिए राइट एंगल हाइपोटेनस साइड आर एच एस रूल से ये हमारा कांग्रेंट प्रूव हुआ। तो इस प्रकार से ये जो एंगल है, ये एंगल बाई सीपीसीटी इक्वल हो जाएगा। तो एंगल लेंगे क्यू एम ओ, ये इक्वल टू हो गया किसके, एंगल पी एम ओ के, यानी ये एंगल क्यू एम ओ पी एम ओ के इक्वल हो गया। ये क्यों, बाई सी पी सी टी के कारण हो गया। तो यही चीज आपको
प्रूव करनी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, if a line intersects two concentric circles with center O at A and B, C and D, prove that AB equal to CD। तो ये आपको जो है A, B, C एंड D और इसका ये सेंटर है O, सेंटर O, सेंटर क्या है O। तो क्वेश्चन में दिया है आपको प्रूव करना ए बी इक्वल टू सी डी, क्या ए बी सी डी के इक्वल है, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो टू प्रूव ए बी इक्वल टू सी डी, आपको प्रूव करना है ए बी सी डी के इक्वल। तो देखिए सॉल्व या प्रूफ में, तो हम एक काम करेंगे, इसको करने से पहले इस जो सेंटर है, सेंटर से परपेंडिकुलर खींचेंगे इस कार्ड पर। ये जो परपेंडिकुलर खींचा गया है इसका कोई नेम दे देंगे। सपोज करिए इसका नेम हमने दे दिया एम। तो ये सेंटर से खींचा गया जो परपेंडिकुलर है, ये सेंटर से अगर खींचा गया तो ये जो साइड्स होती है बी एम और एम सी एम, ये क्या होगी, इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि आपने थ्योरम पढ़ा है कि सेंटर से डाले गया सेंटर से खींचा गया जो परपेंडिकुलर होता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। अच्छा, ये बाइसेक्ट होगा और उसके साथ साथ एडी भी बाइसेक्ट होगा, किसके, एएम और डीएम के इक्वल होगा। तो ठीक है, वही चीज हम पहले यहां राइट करते हैं। ओएम परपेंडिकुलर ओ एम, ये ओ एम परपेंडिकुलर किस पर डाला गया, बीसी पर एक, और दूसरा ओ एम परपेंडिकुलर एडी पर, क्योंकि उसी का वो पार्ट है एडी का, तो एडी एडी पर ये डाला गया। तो बीएम इक्वल टू सीएम, ये देखो बीएम इक्वल टू सीएम हो जाएगा। और क्यों होगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम, इसको राइट कर लीजिए, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर to the cards bisect card, to the card bisect the card। ठीक, ये रहा, और ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसी तरीके से दूसरा एम इक्वल टू एम डी, एम इक्वल टू एम डी, और इसका भी रीजन होगा सेम वही रीजन जो आपने यहां लिखा है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड्स बाइसेक्ट द कॉर्ड्स, ये थ्योरम आपने पीछे पढ़ा है। और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, ये है फर्स्ट और ये है 2। अब क्या करेंगे, अब हम करने वाले हैं सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम सेकेंड, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम सेकेंड, सेकेंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करिए। सेकेंड में देखिए एम है, एम माइनस बी एम, इक्वल टू एम डी माइनस सी एम। देखो ए एम कहाँ है, ए से एम यहां तक है, ए एम माइनस बी एम, अगर बी एम माइनस होगा तो क्या बचेगा, ए बी,
क्या बच गया, ए बी इक्वल टू एम डी कहाँ है, एम से डी तक इतना, ये एम डी है, एम डी माइनस सी एम, अगर सी एम इसको माइनस कर दें क्या बचेगा, सी डी बचेगा। तो यही आपको प्रूव करना था, ए बी इक्वल टू सी डी। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। Three girls, Resma, Salma, Mandeep, are playing game by standing on a circle of a radius 5 cm in the park. अच्छा, इसका सेंटर ओ है और ये 3 लड़कियां हैं, 3 गर्ल्स हैं, तीनों गर्ल्स का नेम है रेशमा, सलमा और मनदीप। तो ये इस पार्क के किनारे किनारे बैठी हैं, रेडियस जिसकी 5 सेंटीमीटर है। तो सपोज करिए यहाँ पे रेशमा बैठी है, रेशमा, और उसके बाद है सलमा, सलमा यहाँ बैठी है, सलमा हो गई, और मनदीप यहाँ बैठी है, यहाँ बैठी है मनदीप। अच्छा, सेंटर से सर्कल का जो रेडियस है वो रेडियस गिवन है, सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर, 5 मीटर। और रेशमा थ्रो ये बाल, सलमा, सलमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा, मतलब ये जो है कुछ बाल एक दूसरे के पास फेंक करके प्ले कर रही हैं। और तो इस तरीके से कुछ फिगर बनेगा, रेशमा सलमा को फेंक रही है, सलमा मनदीप को फेंक रही है, और मनदीप फिर रेशमा को फेंक रही है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, रेशमा और सलमा के बीच की जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है। कितना है, 6 मीटर। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, तो रेशमा और मनदीप इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये आपको बतानी है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सेंटर से परपेंडिकुलर हम डालेंगे, और ये परपेंडिकुलर ये रहा, यहां परपेंडिकुलर बना, यहां परपेंडिकुलर बना। ठीक है, और इसका नेम हमने राइट कर दिया एन, ये हो गया एन। ठीक, एन हो गया, और ओ से एन की डिस्टेंस देखो, यहां से क्योंकि सर्कल है तो सर्कल की रेडियस जो है 5 मीटर है, तो ये भी 5 मीटर होगी, और ये x मीटर है, इसको मान लेते हैं ओ एन एक्स है। तो ये 5 माइनस यक्स, अगर यक्स निकल गया तो ये कितना बचा, यस से एन 5 माइनस यक्स बचा। ठीक है, कौन सी, एस एन की डिस्टेंस बची 5 माइनस यक्स। ठीक है, अब हम ट्रायंगल लेकर चल रहे हैं आर एन एस। आर कहाँ है, आर एन एस, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल को लेकर चलने हैं, ट्रायंगल आर एन एस, और इसमें लगाएंगे बाई पी जी टी आर एन एस में। तो देखिए आर एस इसका हाइपोटेनस है, आर एस है ना, आर एस स्क्वायर इक्वल टू आर एन स्क्वायर, आर एस स्क्वायर इक्वल टू आर एन स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर इक्वल टू आर एन स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर, यस एन स्क्वायर। आर एस कितना है, आर एस 6 स्क्वायर इक्वल टू आर एन, आर एन हमें नहीं पता, रहने दीजिए ऐसे ही, आर एन स्क्वायर प्लस यस एन, यस एन कितना, 5 माइनस यक्स, 5 माइनस यक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 माइनस यक्स, ये 6 6 जा 36 हो गया, इक्वल टू आर एन स्क्वायर, ऐसे ही ठीक है, प्लस ये माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में हो गया इस फॉर्म में, उसको आप ओपन कर लीजिए, ए स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर हो गया 25 प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, और माइनस 2 ए बी, 2 इंटू 5, 2 5 10 एक्स
10x, ये हो गया 10x। और आर्यन इधर रहने दीजिए, बाकी सारी क्वांटिटी इधर लेकर चले आएंगे। 36 माइनस 25 हो गया, प्लस x है, इधर आकर माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 10x इधर आकर के क्या हो जाएगा, प्लस का 10x हो जाएगा, इक्वल टू क्या, ये हो जाएगा आर्यन का स्क्वायर। ठीक है, 36 से 25 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा 11 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 10x इक्वल टू आर्यन स्क्वायर। ये हो गए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम आर ओ एस और बाई पीजीटी आर ओ एन लेकर चलेंगे, ट्रायंगल आर ओ एन बाई पीजीटी, इसमें भी देखिए, इसमें आपको लेकर चलना है ओ आर स्क्वायर, ओ आर ये इसका हाइपोटेनस है, ओ आर स्क्वायर इक्वल टू ओ आर स्क्वायर इक्वल टू ओ एन स्क्वायर, ओ एन स्क्वायर, ओ एन स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर, आर एन स्क्वायर। ओ आर कितना है 5 का स्क्वायर इक्वल टू ओ एन कितना है x का स्क्वायर प्लस आर एन का स्क्वायर, यहां से 25 हो गया इक्वल टू x स्क्वायर प्लस आर एन का जो स्क्वायर है, ये वैल्यू उठाकर आप जो है इसको उठाकर यहाँ रखेंगे, क्योंकि आर एन स्क्वायर इक्वल टू क्या था 11 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x, तो यहाँ से 11 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस की एक्स स्क्वायर माइनस से कट गया, प्लस 11 इधर आकर माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 11 इक्वल टू 10x, तो 25 से 11 को माइनस करेंगे, प्लस 11, हाँ 25 से माइनस 11 करेंगे तो ये हो जाएगा 14 इक्वल टू 10x, तो यहाँ से x इक्वल टू 14/10 आया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी कितना, काटेंगे तो x इक्वल 1.4, x इक्वल टू 1.4 मीटर, ये x की वैल्यू आ गई 1.4 मीटर। अब क्या करना है, देखिए अब x की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट में रखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन कहाँ है, ये देखिए है 11 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू आर एन स्क्वायर इधर ही रहने दीजिए, आर एन का स्क्वायर इक्वल टू 11 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x, तो आर एन स्क्वायर इक्वल टू 11 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस पर क्या 1.4 का क्या स्क्वायर प्लस 10 इंटू एक्स की वैल्यू 1.4, फिर इसी तरीके से 11 ऐसे ही ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1.96 और प्लस ये हो जाएगा 10 का 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 14, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25, 11 और 14 हो गया 25 माइनस 1.96, तो 1.96 माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा कितना 23.04, ये आ गया किसके, ये सब आ रहा है आर्यन स्क्वायर के, ये आर्यन स्क्वायर के इक्वल चल रहा है, तो आर्यन स्क्वायर इक्वल टू इतना, तो आर्यन की वैल्यू आर्यन इक्वल टू कितना, इसका रूट हो जाएगा इधर 23.04, रूट निकालेंगे 23.04, आप जूनियर की क्लासेस में रूट पढ़ कर आए हैं, तो आर्यन इक्वल टू 4.5 मीटर, तो आर्यन इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 निकालेंगे तो 8 मीटर आ जाएगा, 4.8 मीटर। अच्छा अब यहाँ से देखो, क्योंकि हम आर्यन
यहां से लेकर यहां तक ये आर्यन निकाले हैं और हमको निकालना है कितना, आर्यन की डिस्टेंस निकालनी है। तो चूंकि ये ओ एन क्या कर रहा था, ये परपेंडिकुलर था और इसको बाइसेक्ट किया था, ये बाइसेक्ट मतलब ये जितना है उतनी डिस्टेंस ये भी है। तो आर्यन, अगर हम आर्यन निकाल, आर्यन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर्यन, तो आर्यन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर्यन, तो 2 इंटू आर्यन, आर्यन कितना 4.8, 4.8, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 8 16, 2 4 8 1 9, 2 4 8 1 9.6, 9.6 मीटर। ये किसकी डिस्टेंस आई है, आर्यन। आर्यन क्या था, रेशमा से मनदीप, रेशमा से मनदीप की जो डिस्टेंस थी वो क्या थी, 9.6 मीटर है। कैसे किया, चलिए फिर से देखते हैं। सबसे पहले ये जो हमने फिगर बना है, ये इस फिगर में हम आरएनएस ये वाला जो ट्रायंगल है इसको लेकर चलें बाई पीजीटी। यहाँ से हम इस एक इक्वेशन फाइंड किए कि 11 - x² + 10x = RN², ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। फिर दूसरा ट्रायंगल लेकर चले RON, इस ट्रायंगल में यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लिए 1.4 मीटर, यहाँ से ये हो गया 1.4 मीटर, और ये x की वैल्यू उठाकर हमने फ्रॉम फर्स्ट में रख दिया। फर्स्ट में रखा तो फर्स्ट में रखने पर हमें आ गया आर एन की वैल्यू इतना। अच्छा, आर एन की वैल्यू हमें इतना मिली है और हमें चाहिए आर एम की वैल्यू, तो आर एम इक्वल टू होता है, क्योंकि हमने ओ एन क्या है, एक परपेंडिकुलर है और ये बाइसेक्ट कर रहा है दोनों को, तो ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस, इसका ट्वाइस हो जाएगा, तो ट्वाइस से मल्टीप्लाई 9.6 मीटर इसका आ चुका है। तो इस तरीके से आप इसको, ये क्वेश्चन आपका 5th था। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या, A circular park of radius 20 मीटर is situated in a colony। एक 20 मीटर रेडियस का एक पार्क है, कॉलोनी में स्थित है, और 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। और उस सर्कल के, ये एक सर्कल है और इस सर्कल के तीनों तरफ, यानी कि इसका जो रेडियस है 20 मीटर है। रेडियस कितना है, रेडियस है 20 मीटर, और सर्कल के तीनों सर्कल के चारों तरफ जो 3 बच्चे हैं, अंकुर, सैयद एंड डेविड, ये बैठे हुए हैं इक्वल डिस्टेंस पर, बाउंड्री पर, और ईच हैव ए टॉय टेलीफोन इन द हिज हैंड्स टू टॉक ईच अदर, और एक दूसरे से बात करने के लिए टॉय टेलीफोन लेकर बात कर रहे हैं, खेलने वाले टेलीफोन से। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द ईच फोन, तो प्रत्येक के बीच की जो डिस्टेंस है उसको आपको बतानी है। तो सपोज करिए यहां पे है अंकुर, यहां पर सैयद और यहां पे है डेविड, तो ये जो डिस्टेंस है स्ट्रिंग की यही बतानी है, ये डिस्टेंस आपको बतानी है। तो मान लीजिए ये डिस्टेंस जो है 2x है, कितना है 2x, और इसको परपेंडिकुलर सेंटर से हमने कार्ड तक बढ़ाया, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया। 90 डिग्री का एंगल अगर बना यहाँ पर, तो अगर ये 2x है तो ये कितना हो गया, x हो गया, कितना x, और इसका कोई नेम हम दे देते हैं। सपोज करिए इसका नेम हमने दे दिया m हो गया। तो चलिए, अब आपके पास ट्रायंगल बना है SOM, इस ट्रायंगल में हम बाई पीजीटी यूज कर, अच्छा एक चीज और, यहाँ सेंटर से लेकर के इतनी डिस्टेंस कितनी है, इतनी डिस्टेंस ये है 20 मीटर, क्योंकि रेडियस है, ये रेडियस है ना 20 मीटर। तो एक चीज और हम थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी के लिए आपको बता दें कि
सेंट्रायड किसे कहते हैं, सेंट्रायड से बनने वाले जो एंगल्स होते हैं किस रेशियो में होते हैं, तो ये देखिए सेंटर है और ये तो सेंटर है, यहां से जो बनने वाला जो एंगल होगा, जो डिस्टेंस होती है ये 2:1 में होती है। मतलब अगर ये डिस्टेंस 2 मीटर है तो यहां से ये डिस्टेंस 1 मीटर होगी। ये सेंट्राइड के कारण होता है, सेंट्राइड माना जाता है 2:1 में। तो मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर है या 2 मीटर है तो ये 1 होगा। तो ये कितना है, 20 है, तो उसका हाफ ये 10 होगा। तो ये कितना है, ये तो है 20 मीटर, है ना, यहां से यहां, तो यहां से यहां तक ये कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। ठीक, अब हम यूज करने वाले हैं पीजीटी ट्रायंगल एसओएम में, ट्रायंगल एसओएम, यस ओ एम, ये आपका देख रहे हैं, ये ट्रायंगल है एसओएम। अब यहां हम यूज करेंगे बाई पीजीटी। पीजीटी जब हम लगाएंगे तो पीजीटी में हाइपोटेनस यहां देखो क्या है, ओ एस या यस ओ का स्क्वायर इक्वल टू, यस ओ का स्क्वायर इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर, ओ एम का स्क्वायर प्लस एस एम का स्क्वायर, यस एम का स्क्वायर। यस ओ कितना है, यस ओ है 20 का स्क्वायर इक्वल टू ओ एम कितना है, ओ एम 10 का स्क्वायर प्लस एस एम कितना है, यक्स, तो यक्स का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर हो गया, 2 2 जा 4, 400 हो गया, इक्वल टू 100 हो गया प्लस यक्स स्क्वायर, और 100 इधर आकर के माइनस हो जाएगा, 400 माइनस 100 इक्वल टू यक्स स्क्वायर, यहाँ हो गया 300 इक्वल टू यक्स स्क्वायर, स्क्वायर इधर आ जाएगा, हो जाएगा ये रूट में 300 रूट 300 इक्वल टू एक्स। अब 300 रूट को आप लिख सकते हैं 100 इंटू 3 रूट इक्वल टू एक्स, इसको लिखा जा सकता है। अब यहाँ 100 देखिए 100 10 का स्क्वायर है और 10 हो जाएगा बाहर, 10 10 जा 100, 10 बाहर हो गया, रूट थ्री इक्वल टू क्या हो गया, यक्स हो गया। और ये यक्स क्या था, यस यम था, और हमें निकालना है क्या, यस से डी तक, यानी पूरी स्ट्रिंग की डिस्टेंस हमें निकालनी थी। तो स्ट्रिंग की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू 2x, कितना था, आपने लेंथ ये जो निकाला बताया था ये 2x, तो 2x है, तो x आपने निकाल लिया है, तो 2 इंटू यक्स, यक्स की वैल्यू क्या, ये x की वैल्यू 10 इंटू √3 इतना, तो 2 से 10 में मल्टीप्लाई, 10 2 जा 20, 20 √3 मीटर। ये आपकी लेंथ की स्ट्रेंथ हो जाएगी, किसकी, स्ट्रिंग की लेंथ हो जाएगी 2 √3 मीटर। तो इस तरीके से ये आपका रहा एक्सरसाइज 9.2 समाप्त हुआ। इसके बाद कुछ और थ्योरम्स होंगे, आगे बताएंगे। इसके पहले आप इसको पूरे सॉल्व कीजिए, जहां भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो आप कमेंट कीजिए और बताइए, और वो हम आपको जो है सॉल्व करके बताएंगे। इसके साथ साथ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ओके।